अंजुमन खद्दामुल हुसैन मंगनाड़ के ज़ेर एहतिमाम मस्जिद शरीफ मंगनाड़ से जुलूस अज़ा बरामद इमाम बारगाह आलिया में इख्तिताम पजीर हुआ। पूंछ, मंडी, मंगनाड़, सिरनकोट, गुरसाई, महिंडा, दिगवार और दीगर इलाका जात के मातमी दस्तों ने नौहा मातम करके शहदाए करबला को खराज तहसीन पेश किया। उलमाए कराम ने फलसफे शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान फरमाया। बकरी कैद दा हुक्म होया मैं कल्लिया कंग जिंदान इंज रोंदी मैं टुरिया इंज रोंदी मैं टुरिया ओ कहतन मैं भूल गईया तेरा सिया नो चलने से जो लाचार था वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था चलने से जो लाचार था चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और शाम बिच मिट्टिया रह गया वीरन गाजी इन शाम रह गया हाय बल्लैल दिया वीर जरनैल दिया वीर जरनैल दिया 9 लाख का दिल दे हाथ विच तकिया ओ जुल्फा रह गया तेरे बाजो वीरन गाजी इंज शाम रह गया तेरे बाजो वीरन गाजी। प्रेस काउंसिल सुंदरबनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतजामिया को फेक मीडिया को बेनिकाब करने का क्या मुतालबा। जिंदाबाद एसोसिएशन सुंदरबनी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेस एसोसिएशन सुंदरबनी जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है जी चुकी बोलो एसोसिएशन सुंदरबनी जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेस एसोसिएशन सुंदरबनी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय भारत माता की जय। विषय को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं एडवाइजर प्रेस काउंसिल सुंदरबनी गौरव। आज हमने एक सुबह न्यूज़पेपर खोला। न्यूज़पेपर क्या खोला कि एक ग्रुप है हमारा सुंदरबनी का, उसमें एक न्यूज़पेपर की हमने कटिंग पढ़ी जिसमें लिखा गया था टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द लैंड माफिया ब्लैकमेलर एंड फेक मीडिया पर्सन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इस चीज़ पे ये बात करना चाहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं, हमारे चेयरमैन हैं, जितने भी हमारे इधर इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस समय यहाँ पे। हम भी यही चाहते हैं कि जो फेक मीडिया है वो कौन इसको सामने लाएगा, कौन कैसे लाएगा और क्या करेगा, इस विषय पर हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्रेस काउंसिल सुंदरबनी के जो इलेक्टेड मेंबर हैं। जो हमने ये एक मेमोरेंडम बनाया था, तब हमारे डीसी साहब जो थे उनके पास हम ये मेमोरेंडम भी लेके गए थे। होनी चाहिए, बट जो ये पेपर पे जो इन्होंने न्यूज़ लगाई है हमारे भाईजान ने, ये भी हमारा कोई भाई पत्रकार ही है जिसने लगाई है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस पे क्या लिख रहा है वो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि इससे पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जो है बदनामी हो रही है। ये खबर लगाने से पहले उसने सोचना चाहिए था 2 बार कि मैं लगा रहा हूँ, ये पढ़ेंगे लोग,
एडमिनिस्ट्रेशन पड़ेगी तो क्या उन पे मैसेज आएगा एक कि मीडिया पर्सन ब्लैकमेलर्स हैं, ठीक है, क्या है। तो ये मेरा ये कहना है मतलब कि जो एप्लीकेशन गई है ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाए। हम भी जानना चाहते हैं कि कौन से मीडिया वाले जो है फेक है, ठीक है, कौन से भू माफिया वाले हैं, कौन से ब्लैकमेलर्स हैं। धन्यवाद। सब जिला अस्पताल नौशहरा में सहूलियात का फुकदान, शहरियों ने मुतल्लिका ऑफिसरान को बनाया तनकीद का निशाना, सहूलियात फराहम करने का किया मुतालबा। पहले ये तस्वीर आप जरूर दिखाइए कि ये हॉस्पिटल है निशारे का। यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं और बड़ा बड़ा प्रचार करके चला जाते हैं। आम जनता को सिर्फ ये हरासमेंट कर रहा है निशारा हॉस्पिटल, चाहे वो प्रशासन की बात की जाए, चाहे वो सरकार की बात की जाए। यहाँ पर इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है। बीते कुछ दिन मुझे भी पहले मेरे साथ कुछ वारदात हुई, वहाँ पर भी यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं मिली। आज जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो मेरी मदर हैं, ये आप दिखा सकते हैं कि इनकी बाजू जो है वो फ्रैक्चर हुई। और यहाँ पर सीएम और राजौरी कुछ ही दिन पहले यहाँ उन्होंने दौरा किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूँ सीएमओ से कि आपके पास यहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है। ना तो यहाँ पर आपके पास कोई डॉक्टरी पोस्ट है और ना ही आपके पास मशीनें हैं। सबसे पहला तो पॉइंट मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर आर्थो का कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही कोई पोस्ट है, ना ही यहाँ पर आर्थो की कोई इनके पास फैसिलिटी है। दूसरा, आई स्किन कोई पोस्ट नहीं, ना ही इनके पास वो मशीन जो है वो अवेलेबल है और स्किल की भी नहीं है। मैं डीसी राजौरी को पूछना चाहता हूँ, सीएम और राजौरी को, क्यों आप गहरी नींद पर सोए हो? सीईओ जब यहाँ पर आता है, सीएमओ बड़े बड़े भाषण देके जाता है कि हमने बड़ा कुछ कर दिया, ये बिल्डिंग बना के क्या करोगे? मैं ये चीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं रख सकते तो फिर आप यहाँ पर किस लिए बैठे हो? फिर हमने किसी अपने ही लाइजन के थ्रू किसी डॉक्टर के साथ संपर्क किया जो हमने यहाँ से एक्सरा करवाया, तो उसने कहा कि आप राजौरी तो जाओगे पर राजौरी भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ जो है वो अवेलेबल ना मिले। अब बताओ कि ये जो बुजुर्ग हैं इस टाइम, अगर कल उनके साथ कुछ भी हो जाए, क्या ये सीएम और राजौरी जवाब देगा? क्या ये सीएम और राजौरी है जिम्मेवार इस नौशहरा हॉस्पिटल का? यहाँ तो आ जाता है सिर्फ क्या जनता को गुमराह करने के लिए। मोहल्ला शंकर नगर में सड़क की खस्ता हालत, सफाई सुथराई का भी फुकदान, अवाम परेशान, म्यूनिसिपल कौंसिल को बनाया तनकीद का निशाना, बुनियादी सहूलियात फराहम करने का किया मुतालबा। मैं मतलब शंकर नगर से बोल रही हूँ। मैं 3-4 बार गई म्यूनसिपलिटी में, उनको बोला डस्टबिन लगा के दो मुझे, तो यहाँ पे आते हैं जुमान फिकीर साहब के घर के पास आता है झाड़ू लगाने वाला, तो मैंने उनको बोला, यही को बोला, मैंने बोला यहाँ पे मुझे डस्टबिन होना चाहिए और साथ में झाड़ू भी लगना चाहिए। मुझे सारे मोहल्ले वाले बोलते हैं कि तू डिस्ट्रिक्ट की वाइस प्रेसिडेंट बनी है बीजेपी की, तो कह रहे हैं तेरा काम नहीं होता तो किस लिए उनके पीछे घूमती है। तो मैंने उनको बोला छोटा सा मेरा रास्ता हुआ, मेरा रास्ता भी होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर रास्ते में इतने सांप हो रहे हैं तो मैं आपको क्या बोलूँ। ये बात तो मेरे में यही रिक्वेस्ट है मेरी कि यहाँ पे झाड़ू वाला होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए, लाइट वगैरह होनी चाहिए। सोलर लाइट बोल रहे थे कि सोलर लाइट भी लगेंगी, कोई लाइट वगैरह नहीं लगी है ना, यहाँ पे मेरा रास्ता पक्का हो रहा है। कि हमारा वार्ड क्या मतलब स्मार्ट सिटी में नहीं आता या हिंदुस्तान में नहीं आता है। हमारी अपील है नए डीसी साहब से, जो डिस्ट्रिक्ट पूंछ के नए डीसी साहब आए हैं, उनसे अपील है कि हमारे मोहल्ले में आएँ, वो देखें कि यहाँ पे क्या हालत है यहाँ की। ना तो कि डस्टबिन है, लोग ऐसे ही कचरा के यहाँ पे नहर है बिल्कुल साथ में यहाँ पे डालते हैं। क्या ये अच्छी बात है? ऐसे ये लिखते हैं सेव वाटर सेव लाइफ फलाना टिंगाना, तो यहाँ पानी क्या गंदगी में नहीं जाता है। हमें ज़रूरी है यहाँ पे डस्टबिन होने चाहिए। रात को यहाँ अंधेरे में निकला नहीं जाता है, बिल्कुल अंधेरा होता है कि गलियों में कुछ दिखाई नहीं देता। हमें चाहिए कि म्यूनसिपलिटी यहाँ पे हमारे म्यूनसिपलिटी की लाइट्स लगें। अगर पूरे पुंछ में आप स्मार्ट सिटी कर रहे हो कि हमारा मोहल्ला शंकर नगर पीछे है किसी चीज़ से, यहाँ पे बिल्कुल साथ में शमशान घाट है, आप वहाँ पे लोग यहाँ से गुजरते हैं, वो यहाँ बाकी एरिया से भी जाते हैं लेकिन यहाँ से। मंडी बाईपास पुल की तामीर मुकम्मल, मुकामी शहरियों ने किया लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा। हम मंडी बाईपास पुल की तामीर के लिए
यूटी गवर्नमेंट जम्मू व कश्मीर और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ मोहम्मद यासीन चौधरी और इस पुल की तामीराती कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने इस पुल की तामीर को किया है, जिसकी वजह से यहाँ मंडी में जो आए रोज़ बाज़ार में जाम लगता था, जैमिंग होती थी, उससे लोगों को निजात मिलेगी। और यहाँ जो बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हर साल की तरह आती है उसको भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चूँकि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब होती थी तो गाड़ियों का रश जो है बाज़ार में होता था, लेकिन इस पुल के बनने से वो रश भी जो है बाज़ार से कम हो जाएगा और वो गाड़ियाँ भी जो हैं वो बाईपास हो जाएंगी। हम एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के कि जिन्होंने इस पुल को जल्द अज जल्द तामीर करवाया। गुरुद्वारा महंत मोहन सिंह जी साहब की इंतजामिया कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद 13 अगस्त को होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से दी जानकारी। अवाम से प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत की भी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संतां के कारज आप खुलवा हर कम करावन आया राम, जो कि इस महान स्थान बैठक महंत मोहन सिंह साहब गुरुद्वारा साहब विखे जो कि 13 तरीक ਨੂੰ अप्रैल ਨੂੰ जो श्री अखंड पाठ ਸਾਹਿਬ आरंभ करवाए गए सन। लगातार जो इस वक्त 70 श्री अखंड पाठ ਸਾਹਿਬ जो हैं वो हो चुके हैं ਅਤੇ जो महान गुरमत समागम है वो जो 13 तरीक ਨੂੰ जो कि बैठक गुरुद्वारा महंत मोहन सिंह साहब विखे करवाया जा रहा है, जिस दे विच विशेष तौर पर जो कुछ साढ़े कोल पहुँच रहे हैं, जो साढ़े कोल भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी का ढाडी जथा विशेष तौर पर पंजाब तो पहुँच रहा है। भाई साहब भाई नरिंदर सिंह जी साबका हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब वो विशेष तौर पर पहुँच रहे हैं। भाई साहब भाई मदन सिंह जी जो कि गुरुद्वारा छठी पातशाही हजूरी तो विशेष तौर पर पहुँच रहे हैं। ये जो सारा दीवान है वो 13 तरीक ਨੂੰ जो है श्री अखंड पाठ ਸਾਹਿਬ ਦੇ भोग तो बाद जो है 9 वजे तो लैके तकरीबन 2 वजे तक होगा। ये सारा प्रोग्राम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का ओट ऐसा लैके श्रीमान मान साहब जी महाराज की जो जेरे निगरानी होएगा। ਅਤੇ विशेष तौर पर जो कि रात ਨੂੰ 11 वजे जो प्रोग्राम है 7 वजे तो लैके रात के 10 बजे तक 11 तरीक को प्रोग्राम होंगे, जिस दे विच विशेष तौर पर ढाडी जथे आप जी नूं गुरु इतिहास के नाल जोड़नगे ਅਤੇ लोकल रागी जथे भी आप जी नूं रबी बाणी नाल जोड़नगे। 12 तरीक ਨੂੰ भी ढाडी जथे जो हैं वो आप जी नूं इतिहास के नाल जोड़नगे और लोकल रागी जथे जो हैं वो आप जी नूं रबी बाणी उन्हां तों सरवण करोगे। 13 तरीक ਨੂੰ जो है बहुत बड़ा गुरमत समागम होएगा। 10 तो 11 तरीक ਨੂੰ गुरु महाराज के अटूट लंगर वरताए जाएंगे, 12 तरीक ਨੂੰ वरताए जाएंगे और 13 तरीक ਨੂੰ वड्डा समागम जो है इस गुरुद्वारा साहब विखे होगा। जितने गुरुद्वारे साहब हैं उन्होंने मैनेजमेंट कमेटियां हैं, जितने भी जथेबंदियां हैं उन्होंने चरणों में बेनती है कि सारे प्रोग्राम दे विच आप पहुँच के गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त कर रही हैं। साध संगत जी, जिस तरह प्रधान साहब ने ते सैकटरी साहब ने बेनती की है कि जिस तरह पूरी पुंछ की संगत अल्ले महल्ले की संगत सबना ने वध चढ़ के हिस्सा लिया इस गुरुद्वारे की उसारी ਲਈ, इसी तरह ਹੁਣ 13 अगस्त ਨੂੰ जो प्रोग्राम होने जा रहा महान गुरमत समागम किया जा रहा, उस विच भी पूरी संगत पुंछ की संगत अल्ला महल्ले की संगत इस्त्री सत्संग जितनी भी पुंछ की संगत हैं सबनों बेनती की जाती है कि आप इस तरह करके हिस्सा लो तो गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरह के भाई बलवीर सिंह जी जनरल सैकटरी गुरुद्वारा बैठक मोहन सिंह जी ने तुहाडे नाल विचारां साझियां कीतियां ने कि महान गुरमत समागम जो 13 तरीक ਨੂੰ 13 अगस्त ਨੂੰ इस गुरुद्वारा साहब विखे बनाया जा रहा है। मानयोग महंत साहब जी 12 तरीक शाम ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 बजे। जनरल सेक्रेटरी गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी सरदार बलबीर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंद्रधनुष के तहत 0 से 5 साल तक के बच्चों को खुसूसी वैक्सीन करवाने की आवाम से की अपील। साल के बच्चे तक ज़ेरे को मतलब है जो आज बच्चा पैदा हुआ है वहाँ से लेके 5 साल तक बच्चे को जिसको इम्यूनाइजेशन नहीं है या इम्यूनाइजेशन में ब्रेक हुई है वो जाके इम्यूनाइजेशन करवाए। वो इम्यूनाइजेशन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में सब सेंटर्स में और उसके अलावा जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपना सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हर जगह हो रही है। और कोशिश करो कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करा के जो बीमारियों से जो है कुछ बीमारियों से जो नाज बनाएं, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये
ये वो स्कीम है जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, चाहे उसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ, ये सारे मिलकर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, खास करके मैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुनकोट की मैं कहूँगा, उनकी बात कहूँगा, या जितने भी हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। और मैं दूसरी बात ये एक और बात कहना चाहूँगा, जो यात्रा आ रही है जिसमें DC साहब दिन रात उनकी टीम जो है इस यात्रा में लगी हुई है, और कोशिश करें जो यात्रा आ रही है यात्रा को भी हम सफल बनाएं। और जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चल रहा है 7 तारीख से लेके और 12 तारीख तक, जिसका नाम है इंद्रधनुष, उसमें अपने सब बच्चों को जो वैक्सीनेशन लगवाएं और अवेयरनेस कैंप जो है, क्योंकि ये बच्चे ही हैं जो हमारा फ्यूचर है, ये बच्चे ही हैं जो देश का भविष्य है, ये बच्चे ही हैं जो देश की आन बान शान है। और मिलजुल के इन बच्चों को जो घर घर में जाके ये पैगाम दे, फील्ड में जाके पैगाम दे। हमने गुरुद्वारा साहब से पैगाम दिया है कि कोई भी बच्चा जो है वैक्सीनेशन के बगैर नहीं रहना चाहिए। फिर मैं श्री गुरु रामदास जी सेवा सोसाइटी, रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम उनके अंदर कर रहे हैं। शुक्रिया। राजौरी के गुंडवा में इनकाउंटर आर्मी और पुलिस के आला अफसरान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीली जानकारी दी। कार्रवाई हुई है, PSA वारंट्स भी लगाए गए हैं, कुछ OGWs पे, कुछ पे प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है। लगातार हम OGWs पे नज़र बनाए रखते हैं। कोई भी OGW जिसकी कोई भी लिंकेजेस आज के जो आतंकी मौजूद है उनसे मिलेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ बातें DOC साहब बताना चाहेंगे कि लगातार कोशिश तो पार से की जा रही है, लेकिन फ़ौज और पुलिस जो यहाँ मौजूद है इसके खिलाफ लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में 2 आतंकी बॉर्डर पे मारे गए, 4 आतंकी RR ने पुंछ के इलाके में मार गिराए, आज ये आतंकी मारा गया है, एक और की तलाश चल रही है। तो जितनी कोशिश पार से की जा रही है उसकी डबल कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है, और जल्दी इस दहशतगर्दी पे हम काबू करें। 2 से 3 ग्रुप के होने की आशंका है। हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकी के होने की संभावना है। एग्जैक्ट फिगर्स बताना मुझे। ये तफ्तीश का मामला है, ये बहुत जल्दी होगा। इसके बारे में कोई कंक्लूजन पे आना कि उनका मकसद क्या था क्या नहीं था, अभी ये सब तफ्तीश जब चलेगी आगे और जो उसकी एनालिसिस होगी इंफॉर्मेशन की और जो काम हुआ है उसकी, तब ये बताया जा सकता है कि इनका मकसद क्या है। ये भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है और इस पे जो आतंकी मरा है उसकी आई विटनेसेस से शिनाख्त कराई जाएगी और जैसा सामने आएगा मामला वो आपको बताया जाएगा। ये पर्टिकुलर वाला है, इसके अंदर जो हमारी तालमेल की बात है, तालमेल की पुलिस के साथ, बाकी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ के साथ और आवाम के साथ जो हमारी तालमेल है वो इसका फलस्वरूप है जो आज का ऑपरेशन हुआ है। और इससे पिछला वाला भी जो हुआ है, पिछले कुछ दिनों के अंदर से आप लोगों ने देखा होगा जो वारदातें हुई उसके बाद हमारे ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहे हैं, ताकि जो आतंकियों को लगता है कि जगह है यहाँ उनको हरकत करने की, वो हमने कम करनी है। और उसी का फलस्वरूप है कि ये हमारे ऑपरेशन है, ये निरंतर चलते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और साथ ही जो तालमेल है उसका उदाहरण आपने देख ही लिया है, आगे भी हम